माखन भैया, अब बाय। आप अपना ज्ञान रस बरसाइए। प्रभु श्री राम के चरणों में सादर नमन। हम पिछले 2-3 एपिसोड से हनुमान जी की हनुमान के बारे में, हनुमान चालीसा की 2-2 पंक्तियों के बारे में विचार कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको हनुमान चालीसा को गाने के साथ साथ समझें भी, क्योंकि गाने का इतना लाभ है, लेकिन ये एक मंत्र है, लेकिन अर्थ समझकर गाएंगे तो अपने जीवन में उतारने का अनुभव लाभ मिलेगा। तो पिछली बार हमने 3 एपिसोड किए उसके, आज अगली चौपाई पर चलेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हर घर में हनुमान चालीसा होती है, हर कार्यक्रम में होती है, लेकिन कई बार समय का अभाव होता है। तो मैं आपको 4 लाइनें बताता हूँ। वो मंत्र आप सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद जरूर करें। आप लोग अगरबत्ती करते हैं, भगवान का हाथ जोड़ते हैं, तो एक मंत्र जरूर करें, उसमें हनुमान चालीसा का सार आ जाता है। अतुलित बल धामम हेम सेला बदेहम धनुजवन कुशानु ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। ये 4 लाइनें और याद कर लें। बहुत प्रभावशाली और तांत्रिक मंत्र हैं। और इसका एक बार जब भी अपन मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, घर में आरती करें, तो एक बार ये 4 पंक्तियां जरूर दोहराएं। इसका पूरा लाभ जितना हनुमान चालीसा का मिलता है, पूरा लाभ मिलता है। अब हमने पिछली बार दोहे का 2 भागों में वर्णन किया था और पहली चौपाई की थी। आज हम चलते हैं राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से संसार में जाने जाते। अब देखो, सबसे पहले संज्ञा दी है अतुलित बल धामा। अब अतुलित बल में क्या है? जैसे अभी तक पहला आया बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, गुण, ये 5 गुण पहले बताए हैं तुलसीदास जी ने। उसमें से पहले 3 गुण बताए थे, अपनी खुद की श्रेष्ठता कैसे प्राप्त की जाए, और आगे के ज्ञान और गुण अपना तीनों लोगों के अंदर ख्याति कैसे प्राप्त की जाए। तो ये 5 ही गुण से विद्यमान, और ऐसा नहीं कि हनुमान जी थे, अपन सबको भी प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने तुलसीदास जी ने उपाधि दी है अतुलित बलधामा। और हनुमान जी के जीवन चरित्र से हम देखते हैं, जब वो बहुत छोटे थे, बिल्कुल बच्चे थे, तब भी एक बार सूर्य को ग्रसित कर लिया, मुंह में ले लिया। अब ये कोई कम पराक्रम की बात है क्या? एक ही बार छलांग में समुद्र लांग गए। जब लक्ष्मण जी को व्याधि लगी तो संजीवनी बूटी लेकर आ गए, और संजीवनी भी क्या कि वो उनको बूटी नहीं मिली तो पूरा पहाड़ ही उठा ला। तो ये सारी विशेषताएं, इन सबको मिलाकर अतुलित बलधामा। अब केवल बल का मतलब शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति, विद्वता, ज्ञान, पराक्रम, और इन सब में अपन को निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। ये एक संदेश तुलसीदास जी ने दिया है। अब देखो, इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला अतुलित बलधामा के पहले, रामदूत अतुलित बलधामा। मतलब ऐसा नहीं कि बल होने के बाद में अहंकारी हो गए, स्वयं कोई राजा बन गए, स्वयं के लिए लड़ाई लड़ी। अहंकार शून्य, सदैव रामदूत हूं मैं, राम का सेवक हूं, इस तरह का भाव। अब सुग्रीव पर संकट आया, बाली ने सुग्रीव को पराजित कर दिया था, तो सुग्रीव की सहायता करने के लिए राम जी से दोस्ती की। अब राम जी से दोस्ती करने के बाद में किष्किंधा के राजा वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा सुग्रीव को बनवाया। ऐसे ही राम जी का काम करने के लिए लंका में उन्होंने देखा कि विभीषण बहुत काम का आदमी है,
विभीषण को दोस्त बनाया, उनको सारी बात बताई, प्रभु श्री राम जी का ज्ञान बताया, और उसके बाद भी लंका का राजा लंकेश विभीषण को बनवाया। राम जी के सारे काम करने के लिए कहीं पर भी मुझे अपना कुछ चाहिए, मुझे अपना साम्राज्य खड़ा करना है, या मुझे कुछ प्रमुख बनना है, ऐसा भाव नहीं। सामान्यतः हम देखते हैं ना, मैं का भाव होता है हर एक। अगर हमें थोड़ी सी भी बुद्धि हो जाती है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ी सी लक्ष्मी आ जाती है, तो बड़ा अहंकार, मैं हूं, मेरे पीछे दुनिया चलती है, मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, मुझे राष्ट्रपति बनाना चाहिए, मुझे संस्था का अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो मैं काम करूंगा। इस तरह का भाव नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने संकेत दिया, राम दूत अतुलित बल धामा। व्यक्ति में अतुलित बल हो, लेकिन भावना कैसी हो? बिल्कुल रामदूत की तरह भावना। अब देखो, इस बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता लिख डाली। 18 अध्याय में कृष्ण को, अर्जुन को समझाते रहे, तू अपने आप को मेरे में निछावर कर दे, समर्पित कर दे, मेरे में मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा मान तू, और ऐसा मान के कर्म कर। कितना ज्ञान देना पड़ा। और हनुमान जी ने तो इस चीज को जिया। तो संपूर्ण गीता, और गीता को पढ़ना, समझना, समझाना, और जब फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आया तो विराट रूप दिखाना पड़ा भगवान जी कृष्ण का। लेकिन राम जी में सहज स्वभाव कि मैं रामदूत हूं, बहुत पराक्रमी हूं, बहुत ज्ञान है। उसको पंडित की उपाधि दी गई भगवान हनुमान जी को। स्वयं राम ने कहा, तुम मम भरत सम प्रिय भाई, भाई के बराबर माना। माँ जानकी ने उसको पुत्र की उपाधि दी। अयोध्या में भी मतलब उनको आग्रह भी किया गया होगा कि तुम अयोध्या के प्रमुख सेनापति बनो, लेकिन मन में एक ही भाव कि मैं सारे अपने गुणों का उपयोग, अपने सारे गुणों का समर्पण राम कार्य के लिए करो, राम दूत के नाते करो। और सचमुच में अगर आप अपन सभी इस भाव से काम करेंगे, तो ये मतलब गीता का सार है। गीता में 18 अध्याय में कई सारे श्लोक देकर, कई सारे उदाहरण देकर बहुत प्रयत्न पूर्वक कर्म योग समझाया जाता है। और तुलसीदास जी ने सिर्फ 2 शब्दों में या 3 शब्दों में, राम दूत अतुलित बलधामा। अर्जुन भी अतुलित बलधामा था, लेकिन मैं युद्ध क्यों करूं, क्या होगा उससे, मेरे परिजन मारे जाएंगे, ऐसे भाव स्वाभाविक रूप से आते हैं। लेकिन जब हमारा पूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाता है, हम जो कुछ करते हैं वो, हम तो रामदूत हैं। हम चाहे संगठन का काम करें, चाहे परिवार का काम करें, तो इस तरह का निर्मल भाव, अगर आपने इन 3 शब्दों को समझ लिया, इस उपमा को समझ लिया, रामदूत, रामदूत के साथ अतुलित बलधामा, यानी हमारी व्यक्तिगत निपुणता तो परिपूर्ण चाहिए, हमारा व्यक्तिगत ज्ञान पूरा चाहिए, बल, बुद्धि, गुण सब कुछ चाहिए, लेकिन ये हमारे ऊपर हावी न हो, इसके कारण हम अहंकारी न हो। सदैव समर्पित भाव से सब कुछ ईश्वर के लिए करना है। इस तरह का एक संदेश तुलसीदास जी ने देने की कोशिश की है। आगे उन्होंने कहा है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखो, हनुमान जी पुत्र तो केसरी और अंजना के थे। अब पहले तुम्हें बता दूं, अंजनी पुत्र, तो अंजनी कौन थी? अंजनी वास्तव में माँ अहिल्या और गौतम ऋषि की पुत्री थी। उस समय कपी जाति के वानर एक प्रजाति हुआ करती थी। जैसे
राक्षस, यक्ष, किन्नर, देव, इस तरह के कई सारी की प्रजातियां होती थी। तो ऐसे ही मनुष्य के जैसी जैसी ही अनेकों प्रजातियों में कपी जाति की प्रजाति होती थी, जिनका मुख बंदर जैसा होता था, छोटी पूंछ होती थी, लेकिन मानव से अलग हटकर। और ये प्रजाति अक्सर वनवास में रहती थी, वन में रहने वाले नर यानी वानर। तो कपी जाति प्रजाति की या वानर वानर प्रजाति की का पुरुष केसरी और मानव जाति की महिला अहिल्याबाई, अहिल्याबाई की पुत्री अंजना, अंजना मानव प्रजाति की थी, मनुष्य प्रजाति की, और केसरी जो थे वो वानर प्रजाति के थे। उनके सहयोग से हनुमान जी हुए। तो इसका भी अभी वैज्ञानिक शोध हुआ है। मानव के डीएनए में 64 डीएनए होते हैं गुण, और वानर के डीएनए में गुणसूत्र 48 होते हैं। तो ऐसा विज्ञान शोध कर रहा है कि चूंकि वानर प्रजाति और मानव प्रजाति के संयोग से हनुमान जी हुए थे, तो उनके डीएनए में संभवतः 47 क्रोमोसोम। अब वानर जो प्रजाति के लोग होते प्रजाति होती है, उनमें ताकत ज्यादा होती है, और मनुष्य होता है उसमें मस्तिष्क ज्यादा होता है। तो उनके संयोग से जो हनुमान जी बने हैं, तो इस तरह की प्रजाति डेवलप हो, ऐसा विज्ञान कोशिश कर रहा है। अब उसके आगे दिया पवन सूत नामा, यानी उनमें जो शारीरिक बल था, शक्ति थी, वो पवन के बराबर थी। जैसे अपन को किसी को कहते हैं लक्ष्मी पुत्र, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी से अवतरित हुआ वो। इसी तरह हनुमान जी को उपमा मिली पवन सुत हनुमाना, सुत नामा। आपकी ख्याति पवन पुत्र के नाते विख्यात होगी। पवन विश्व के अंदर प्रकृति के अंदर 5-7 शक्तियां, एनर्जी जिसे कहते हैं, जैसे सूर्य की एनर्जी है, वायु की एनर्जी है, अग्नि की एनर्जी है, चुंबक की एनर्जी है, पानी की एनर्जी है। इन सब में प्रकृति की जो प्राप्त साधन है, उन सब में बहुत शक्ति होती है, अलग अलग शक्ति होती है। तो उस शक्ति में से पवन की जो शक्ति है, अब पवन की शक्ति क्या है? पवन से पवन चक्कियां भी चलती है, पवन से तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, उथल पुथल हो जाती है, मतलब बहुत सारा शक्तिशाली होता है पवन। तो पवन की शक्ति हनुमान जी के अंदर थी, और इसी कारण से वो पवन के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, चाहे वो समुद्र को लाना था या संजीवनी बूटी लाना था। तो हम भी किसी न किसी शक्ति की उपासना, उपासना का यानी अभ्यास, हमारी शारीरिक बुद्धि को, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये 5 शक्तियां अगर हमारे को प्राप्त हो जाए, वैसे इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ नहीं। युधिष्ठिर को यमराज की शक्ति मिली थी, कर्ण को सूर्य की शक्ति मिली, अर्जुन को इंद्र की शक्ति मिली, ऐसे हनुमान जी को पवन की शक्ति मिली। तो शब्द यूज किया पवन सुत नामा, आप पवन पुत्र के नाते प्रसिद्ध हुए। आजकल हर व्यक्ति लक्ष्मी पुत्र बनना चाहता है, लेकिन सूर्य पुत्र, पवन पुत्र, अग्निपुत्र, अग्निवीर, ऐसी थोड़ी कम इच्छा रहती है। तो प्रयत्न करें कि 5 शक्तियां नहीं की साधना नहीं कर सके, तो कम से कम एक शक्ति की साधना तो हम करें। और अगर हमने एक शक्ति भी साध ली, तो हमारी आयु, अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और सामर्थ्यवान, शक्तिवान है, तो सीधा सीधा इसका असर आयु पर पड़ता है। जीवन स्वस्थ रहता है। 100 या 120 साल की जो हमें भगवान ने उम्र दी है, पूर्ण स्वस्थता के साथ, तो हमारे मन में या प्रयत्न से इस तरह के योगा करना, व्यायाम करना, इन 5 शक्तियों में से एक शक्ति कम से कम साध लें।
जैसे सूर्य की शक्ति में बताया, सूर्य की शक्ति है, पवन शक्ति है, वायु की शक्ति है, जल की शक्ति है। इतना शक्तिशाली होना, ये तुलसीदास जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। और बहुत वापिस में रिपीट करता हूं, सबसे पहला शब्द दिया राम दूत अतुलित बलधामा। अतुलित बलधामा में सब तरह की ताकत, ज्ञान, बुद्धि, बल, गुण, विवेक, सद्बुद्धि, सब चीजें आ गई इसमें। तो इस तरह का हमारा व्यक्तित्व बने, और व्यक्तित्व बनने के बाद में अहंकार हमको छूने न पाए। सदैव मैं तो राम का दूत हूं। देखो, ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, आप अपनी इच्छा से नहीं आए। कोई भी व्यक्ति सोचे कि मैं बिरला जी के घर पैदा हो जाऊंगा, गरीब के घर पैदा नहीं होऊंगा, हिंदू के घर ही पैदा होऊंगा, क्रिश्चियन के घर ही पैदा होऊंगा, ऐसी आपकी इच्छा नहीं चलती है। तो हमारा सबका जन्म ईश्वर की इच्छा से हुआ है। वैसे कहते हैं मृत्यु भी उसी की इच्छा से होती है। कभी कभी हम खुद कर लेते हैं, एक्सीडेंटली चले जाते हैं, लेकिन जन्म तो कम से कम टोटली ईश्वर ने दिया है, यानी राम जी ने दिया है। तो यहाँ पर जब हम आए हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें किसका काम करना है? जिसने हमको भेजा है। आप अपने मैनेजर को ऑफिस में भेजे भी मद्रास जा, तो मद्रास जाकर गुलछले उड़ाएगा या आपका कंपनी का काम करेगा? आप उसको तभी तो मैनेजर रखोगे कि जब आपका कंपनी का काम करेगा, नहीं तो आप दूसरे दिन निकाल दोगे उसको। तो ऐसे ही आपको किसने भेजा है? राम जी ने भेजा है। और राम जी ने भेजा है, तो जब तक राम जी वापिस नहीं बुलाते, तब तक हमको मृत्यु पर्यंत हर क्षण हर पल किसका काम करना है? राम जी का काम करना है। यानी राम दूत बनकर काम करना है। और रामदूत बनकर केवल नाक की सीध में सीधा सीधा चलना, कुछ वो कहे जैसा करना, ऐसा नहीं है। राम जी का काम करने के लिए हमको अतुलित बलधामा ये बनना है। अपना विवेक, बुद्धि, ज्ञान का यूज करना है, सामर्थ्य बढ़ाना है, शक्ति बढ़ानी है, बुद्धि बढ़ानी है, बल बढ़ाना है। लेकिन जिसने हमको भेजा है पृथ्वी पर, उसका दूत बनकर काम करना है। अंत में एक और वापिस रिपीट करता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम, जय हिंद। सुरेश जी अनम्यूट हो। जय श्री राम। आवाज आ रही है क्या? जय श्री राम। आए हुए सबका बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी ने आज बहुत ही सुंदर संचालन किया सभा का, और गोयल जी ने हनुमान चालीसा के बारे में बताया। वैसे ही हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे को बताने का अधिकार है, हम भी इनके पीछे पीछे सीख रहे हैं। और सब ने बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए। इसी तरह हमारी यह चलते रहे संस्था और सुनाते रहे। आप सबकी हम बहुत हार्दिक शुभकामना करते हैं। उड़े 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 मारी प्यारी ये पतंग, मोदी जी छपरया, मोदी जी योगी जी छपरया। उड़े 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 मारी प्यारी ये पतंग, मोदी जी योगी जी छपरया, था पर मोदी जी योगी जी छपरया। उड़े 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 पतंगिया तो मथुरा पहुंची, उड़े उड़े पतंगिया तो मथुरा पहुंची, राधा रुकमन चरखी पकड़या, राधा रुकमन चरखी पकड़िया, कृष्ण जी पतंग पिलाय रया, कृष्ण जी पतंग पिलाय रया, कृष्ण जी पतंग पिलाय रया, कृष्ण जी पतंग पिलाय रया।
उड़े 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 मारी प्यारी ये पतंग मोदी जी योगी जी छपरया थापर मोदी जी योगी जी छपरया उड़े उड़े पतंगिया तो माखन भाई के घर पर गई उड़े उड़े पतंगिया तो माखन भाई के घर पहुंची भाभी जी चरखी पकड़ रया 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 माखन भाई पतंग पिलाय 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 रया वो काटा भाई वो काटा बोल रया माखन भाई पतंग पिलाय रया वो काटा भाई वो काटा बोल रया माखन भाई पतंग पिलाय रया उड़े 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 मारी प्यारी ये पतंग मोदी जी योगी जी छपरया मोदी जी योगी जी छपरया उड़े उड़े पतंगिया तो कंचन जी के पहुंची उड़े उड़े पतंगिया तो कंचन जी के पहुंची कंचन जी चरखी पकड़ रया भाई साहब पतंग पिलाय रया कंचन जी चरखी पकड़ रया भाई साहब पतंग पिलाय रया भाई साहब पतंग पिलाय रया भाई साहब पतंग पिलाय रया वो काटा भाई वो काटा बोल रया भाई साहब पतंग पिलाय रया उड़े उड़े देख रही हूँ, आवाज कम कर लो, कान में डाल लो। उड़े मारी प्यारी ये पतंग मोदी जी योगी जी छपरया थापर मोदी जी योगी छपरया उड़े उड़े पतंगिया तो कांता जी के पहुंची उड़े उड़े पतंगिया तो कांता जी के पहुंची कांता जी चरखी पकड़ रया भाई साहब पतंग पिलाय रया कांता जी चरखी पकड़ रया भाई साहब पतंग पिलाय रया भाई साहब पतंग पिलाय रया भाई साहब पतंग पिलाय रया वो काटा भाई वो काटा बोल रया भाई साहब पतंग पिलाय रया उड़े 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 मारी प्यारी ये पतंग मोदी जी योगी जी छपरया मोदी जी योगी जी छपरया उड़े उड़े पतंगिया तो बेंगलोर पहुंची उड़े उड़े पतंगिया तो एकल में पहुंची भक्ता पतंग पिलाय रया भक्ता पतंग पिलाय रया भक्ता पतंग पिलाय रया भक्ता पतंग पिलाय रया वो काटा भाई वो काटा बोल रया भक्ता पतंग पिलाय रया भक्ता पतंग पिलाय रया। धन्यवाद।